सत्संग जी बड़े प्यार से किए धन निरंकार बोले सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा सत्संग जी, ताकि हर वीडियो के साथ आप जी की सर्वोत्तम प्रयास हो सके और आप जी का आशीर्वाद का पास बन सके। सत्संग जी से विचार रखेगा, आशा जी प्रमाण करेंगे, जो भी त्रुटियाँ मुबारक समझ के बख्श लीजिएगा। कहते हैं सत्संग जी की क्या ब्रह्म ज्ञान, निरंकारी ब्रह्म ज्ञान लेने से सत्संग जी मुक्ति संभव है। सत्संग जी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ज्ञान देने के बाद बताते हैं कि जो मेरे इस रूप का दर्शन कर लेता है वो 84 लाख योनियों में आवागमन से मुक्ति पा लेता है। सत्संग जी यही है सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज हर इंसान को देने की प्रेरणा दे रहे हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो। लेकिन सत्संग जी इंसान इस संसार के माया बंधन से इतना जकड़ा हुआ है कि इससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। और भाग्य हैं हम सभी के जो इनके चरणों की सौगात मिली। सत्संग जी कहते हैं सत्संग जी दर परमात्मा की दर बहुत ही कठिन है, परंतु बहुत कठिन है क्या दर की। सत्संग जी परमात्मा की दर पे आने के लिए तमाम भ्रम है, बंधन है, ऊंच नीच का, छोटा बड़ा का, अमीर गरीब का। सत्संग जी तमाम बंधन ऐसे हैं जिनको इंसान तोड़ नहीं पाता और सोचता है कि कहीं ये ज्ञान लेके मैं कहीं भूल न कर बैठूं, कोई गलती न हो जाए तो लोग कहेंगे कि तुमने कौन सा ज्ञान ले लिया। सत्संग जी ऐसी भ्रांतियाँ मन के अंदर फैली हुई हैं। जब भी कोई सत्संग में सत्संग जी प्रचार प्रसार में जाया करता है जब गांव पे, तो देखता है सत्संग जी के गांव के लोग कितना भी आवाज़ लगाओ लेकिन दूर बैठते हैं। जैसे लगता है कि अभी इनको बैठने से कोई छुआछूत हो जाएगा। सत्संग जी परमात्मा का गुणगान हो रहा है। कहते हैं कि जहाँ भगति तान सुर सरिधारा सर से ब्रह्म विचार प्रसारा। कहते हैं सत्संग जी जहाँ परमात्मा का गुणगान होता है वहाँ सारे तीर्थ धाम स्वतः ही चले आते हैं। कहते हैं कि तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। सतगुरु की भी बात जब आती है सत्संग जी तो इंसान एकाग्र अपने संतुष्ट हो जाता है कि मैंने ज्ञान ले लिया है, मैंने नामदान की दीक्षा ले ली है। लेकिन सत्संग जी उनसे दास करना चाहेगा कि अगर आपने नामदान ले लिया है तो परमात्मा का मंत्र दान गुरु से ले लिया है, तो क्या आपको उन गुरु के माध्यम से इस रंग राम का दर्शन हुआ है? अगर हुआ है तो आपको आपका ज्ञान मुबारक है। अगर नहीं हुआ तो फिर आप अपने ही आत्मा से छल कर रहे हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने ये मानव जीवन बड़े भाग्य से दिया है। कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम
मोक्ष का द्वारा जो पावन परलोक संवारा। सासंग जी, अगर ऐसी जीवन पाके इस मानव जीवन की ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर पंचतत्व के शरीर को पाकर अगर इंसान चेतन होकर भी अगर इस रम्य राम का दर्शन नहीं करता तो सासंग जी उसके भाग ही टूटे हैं, जो फिर 84 लाख दुनिया खड़ी इंतजार कर रही हैं। बार बार जन्म, बार बार मरण, ये दुख हमेशा निरंतर लगे रहते हैं और इनको पार करने के लिए इस प्रभु परमात्मा का निराकार का दर्शन करके ही पार उतारा हो सकता है, अन्यथा न कोई मार्ग है सासंग जी, न अन्य पंथा। बात होती है गीता में भी, अन्य कोई उपाय नहीं है, चाहे अपने शीश भी कटवा लो, रक्त का एक एक बूंद दान कर दो, फिर भी आपको परमात्मा का दर्शन बिना सद्गुरु के नहीं हो सकता। कहते हैं कि शंकर के समान भी कोई हो जाए, गुरु बिनु भव निरतर ही न कोई, जो निरंतर शंकर समूह सासंग जी, अगर कोई शंकर के समान भी पूजा पाठ करके और हो जाए तब भी तो पार उतारा नहीं हो सकता बिना जन्म काल के नाते। सासंग जी, परमात्मा शरीर रूप में जब अवतरित होता है उससे हमें मुक्ति और मोक्ष नहीं मिल सकता। सासंग जी, अगर ऐसा होता तो महाभारत में श्री कृष्ण के स्वरूप को बहुत सारे लोग देखे थे, रोज निहारते थे, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं होती। सासंग जी, भगवान श्री रामचंद्र जी भी जब से जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे, तब से सासंग जी उनके घर के, परिवार के, गांव के लोग सभी लोग दर्शन किए थे। ऐसा होता तो सभी मुक्त हो जाते, लेकिन सासंग जी ये संभव नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जब तक इस परम पिता परमात्मा को तत्व से नहीं जान जाते तब तक मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति का मतलब ये है मन के विकारों का खत्म हो